हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आप सभी लोग यह तो जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है तो वाइफ के द्वारा डाउरी, हैरेसमेंट और मेंटेनेंस के केसेस के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर दिया जाता है। लेकिन क्या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ या कोई महिला अपने मेल पार्टनर के खिलाफ, अपने दोस्त के खिलाफ या जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में दाखिल कर सकती है? आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि इस संबंध में जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें किस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि उन दोनों केसेस में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण लीगल इन्फॉर्मेशन क्या है। अनअकैडमी 13 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। सो स्टैंड ए चांस टू विन ए एक्साइटिंग प्राइजेज। यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इस ऑल इंडिया टेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर आप फर्स्ट रैंक से लेकर के 18th रैंक तक टैबलेट और स्मार्टफोन से लेकर के ईयरबड्स, होम स्पीकर और सैकड़ों गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। अनअकैडमी में 11 नवंबर से जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल कोर्सेज के बैचेज भी शुरू हो चुके हैं जो 3 महीने तक चलेंगे। अनअकैडमी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जाएंगी। जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज भी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अनअकैडमी के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा आगामी 1 साल तक ये जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज चलाए जाएंगे। 27 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं जो आगामी 6 मंथ तक चलेंगे। सो हरी अप, ज्वाइन द रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज। 20 अक्टूबर से एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैचेज भी शुरू हो चुके हैं 1 साल के लिए। तो जल्दी करिए, अनअकैडमी के इन बैचेज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए। कांग्रेचुलेशंस अनअकैडमी लर्नर्स फॉर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को पास किया है डिफरेंट रैंक्स में, सभी को अनअकैडमी की ओर से ढेर सारी बधाई। साथियों, यह जानने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसके द्वारा किया जा सकता है और किसके विरुद्ध किया जा सकता है, 2 महत्वपूर्ण सेक्शंस को देखना जरूरी है डीवी एक्ट के। सेक्शन 2 है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें ढेर सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो 2A में डेफिनेशन दी गई है एग्रीव्ड पर्सन की, यानी व्यथित व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की। व्यथित व्यक्ति कौन होगा? और इस व्यथित व्यक्ति के ही डेफिनेशन में एक वर्ड आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू नातेदारी, जिसकी डेफिनेशन 2F में दी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 2A में एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो साथियों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2A के अनुसार एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वीमेन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। इसके अनुसार दोस्तों, एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वीमेन। पहली बात निकल करके आई कि एग्रीव्ड पर्सन, इसमें कोई महिला होगी। वो महिला पत्नी भी हो सकती है, वो महिला माँ भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है और गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि कोई महिला। दूसरी चीज, वो महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हो। तो 2 बातें हमने देखा एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन में कि एक तो वीमेन होना चाहिए और दूसरा वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो इसके लिए अब ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन सेक्शन 2F में दी गई है। तो सेक्शन 2F के अनुसार डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons who live or have any point of time lived together
in a share a household when they are related by consanguinity marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। हाँ दोस्तों, अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में 2-3 शब्द निकल करके आए। पहला शब्द कि साथ रह रहे हों, लिविंग टुगेदर, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर, या तो साथ रह रहे हों या किसी समय पर साथ रह चुके हों। दूसरा, किस तरीके से साथ रह रहे हों, एज ए नेचर ऑफ मैरिज, मैरिज के तरह का नेचर हो रिलेशनशिप का, ऐसे रिलेशनशिप में साथ रह रहे हों या रह चुके हों जिसका नेचर विवाह की तरह होना चाहिए, मैरिज की तरह होना चाहिए। दूसरा, या तो संयुक्त परिवार में रह रहे हों। तो ये 2-3 बातें निकल करके आई। अब साथियों, जो सवाल था कि क्या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, तो गर्लफ्रेंड वही डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है जो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी हो या रह रही हो। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं मेल और फीमेल, तो फिर तो लिव इन रिलेशनशिप हो गया। तो सीधी सी बात कि जो मेल और फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मैरिज की तरह नेचर के रिलेशनशिप में एक छत में रह रहे हैं या रह चुके हैं, सिर्फ वही डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। यूं ही नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सारे बॉयफ्रेंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता। अब यहाँ पे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि सारे रिलेशनशिप क्या वैलिड लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स को देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि वैलिड लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, 2011 का है, डी वेलुसामी बनाम पचईमल, सुप्रीम कोर्ट का है। ये नाम थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेने में। और एक केस है इंदिरा शर्मा वर्सेज VKY शर्मा। इन दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कॉमन कही कि सारे लिव इन रिलेशनशिप वैलिड रिलेशनशिप नहीं होते। वही लिव इन रिलेशनशिप वैलिड रिलेशनशिप होते हैं जिनमें कुछ नॉर्म्स हों। और नॉर्म्स क्या हैं? पहले से मेल और फीमेल का कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, यानी कोई शादीशुदा महिला अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वह वैलिड लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। कोई नाबालिग फीमेल या लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो भी वह वैलिड रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। तो पहली बात कि पहले से किसी का कोई स्पाउस ना हो, शादीशुदा नहीं होना चाहिए वो महिला, या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पहले से रह रही हो और उसी दौरान एक दूसरे व्यक्ति के साथ ही भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता इस तरीके से होना चाहिए जिसको नेचर ऑफ मैरिज कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नेचर ऑफ मैरिज को एक्सप्लेन किया कि जहां पर रह रहे हैं सोसाइटी में लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि यह दोनों पति पत्नी हैं। इस बात को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों का लिव इन रिलेशनशिप का रहने का तौर तरीका, एक दूसरे के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज इस तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हों कि लोगों को, आने जाने वालों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, मोहल्ले को बिल्कुल यह मालूम होना चाहिए कि यह दोनों पति पत्नी हैं। यह है नेचर ऑफ मैरिज का रिलेशन। ऐसा नहीं है कि सारे रिलेशनशिप वैलिड रिलेशनशिप हैं। तो इस तरीके के जो लिव इन रिलेशनशिप हैं वही रिलेशनशिप वैलिड लिव इन रिलेशनशिप होंगे। तो दोस्तों, यह थी लिव इन रिलेशनशिप की बात है। साथियों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल